महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जानते हैं आप उनको? दिल्ली में आस्ताना मर्ज़े खलाइक बना हुआ। आपकी तबीयत खराब हो गई, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, तबीयत खराब हो गई तो दिखाया हकीमों को, मगर फायदा नहीं हुआ। आपके मुरीदों ने कहा हुजूर, एक साधु एक जोगी है, बड़ा पहुंचा हुआ है, अगर आप चाहें तो हम उसको बुला लें, वो लोगों के मर्ज ठीक कर देता है, यानी उनके मर्ज सल्ब कर लेता है। तो हुक्म शरीयत का आप फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि वो किस मजहब से, किसी भी मजहब से हो, आप जाएंगे यकीनन। तो महबूब इलाही फरमाते बुला लो, आने बुला लो, बुला लिया गया। उस साधु को बुला लिया गया, जोगी को बुला लिया गया। जोगी आया, आकर उसने देखा, ध्यान लगाया और उसके बाद में कहने लगा हुजूर, मैंने देख लिया आपके दिल पर एक दाग बन गया है, काला धब्बा बन गया। महबूब इलाही फरमाते तुझे कैसे पता लगा? तूने अपने आप को इस हद तक कैसे तैयार कर लिया कि तू ये जानने लगा और लोगों की बीमारियां सल्ब करने लगा? मेरे दिल के धब्बे को तूने कैसे जाना, कैसे पता, कैसे तूने अपने आप को इस काबिल बनाया? अब सुनो, जोगी है, साधु है, मगर उसका जवाब सुनो। महबूब इलाही की बारगाह कहने लगा हुजूर, बात ये है, मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूँ, अपने नफ्स को मारता हूँ। यही वजह है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया, इस लायक बना लिया। महबूब इलाही ने फरमाया कैसे मारता है नफ्स को? कहने लगा इस तरह से मारता हूँ, जो मेरा नफ्स मुझसे कहता है मैं हमेशा उसके खिलाफ करता हूँ। अगर नफ्स कहता है खाने को तो मैं भूखा रहता हूँ, अगर कहता है सोने को तो मैं जागता हूँ, और जागने को कहता है तो मैं सोता हूँ। अगर नफ्स ऊपर सोने को कहता है मैं जमीन पे लेट जाता हूँ। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम किया करता हूँ। कहने लगा हुजूर, जब से मैंने अपने नफ्स को मारना शुरू किया, मैंने अपने नफ्स के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो हजरत वाला मुझे ये कमाल हासिल हो गया, मुझे ये मंजिल मिल गई कि मैं जानने लगा, पहचानने लगा, लोगों के कल्ब तक को देखने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत सरकार महबूब इलाही की बात भी सुनो। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बड़ी अच्छी बात है, तू अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है। कहने लगा जी बिल्कुल अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। आपने फरमाया अच्छा एक बात सुन जरा, एक कलमा बताता हूँ। कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाने लगे ये जो कलमा है, अब जरा झांक के देख अपने अंदर, तेरा नफ्स क्या कहता है। इस कलमे को पढ़ने के बारे में तेरा नफ्स पढ़ने को कहेगा या पढ़ने से मना करेगा? अल्लाह अल्लाह। उसने अपने अंदर झांक कर देखा, ध्यान लगाया, तो उसे अंदर से महसूस हुआ कि उसका नफ्स रोक रहा है कलमा पढ़ने से। कहने लगा हुजूर, मेरा नफ्स मना कर रहा है, मेरा नफ्स रोक रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ करता है। कहने लगा जी बिल्कुल खिलाफ करता हूँ। फरमाने लगे तेरा नफ्स तुझे कलमा पढ़ने से रोकता है, मगर तू नफ्स के खिलाफ काम करता है, तो बता क्या करेगा? कहने लगा मैं पढ़ूंगा। अब उसने पढ़ा ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा पढ़ा। अब महबूब इलाही फरमाते हैं अब जरा अपने अंदर फिर, अब जरा फिर मेरे अंदर देख, फिर जरा मेरे दिल को देख, फिर जरा मेरे अंदर झांक कर देख, फिर जरा सा ध्यान लगा। अब उसने फिर ध्यान लगाया, फिर से अंदर झांक के देखा। अब की बार देखा तो कहने लगा हुजूर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया, सरकार निजामुद्दीन ने फरमाया सुन ले, वो धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल पर था। और जब तूने कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल का वो दाग दूर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकत साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फरमाते जब तूने अपने अंदर का वो दाग, अब वो तेरे अंदर का धब्बा, वो दाग वो खत्म हो गया। तो नफ्स जो है ना ये खतरनाक चीज है। और इस दौर में हम नफ्स के पीछे, नफ्स के ताबे, यही वजह है कि हम लोग नुकसान में। महफिलें तो आका की सजाई जा रही हैं मगर दिलों से अजमत जाती रही। मीलाद शोर शोर के साथ मनाया मगर अमल नहीं। हुजूर के नारे तो लगाए मगर नमाज पढ़ने एक वक्त की नहीं आए। पता लगा नफ्स के ताबे हैं, वरना नमाज से भी मोहब्बत होती। 10 मिनट की नमाज, 1 मिनट का सजदा भारी पड़ता है। हुजूर 3 दिन तक मुस्तकिल सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। तो अगर तकाजा ये है मोहब्बत का कि उससे मोहब्बत की जाए जो आपको याद करता हो, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा से ज्यादा तुम्हें और मुझे किसी ने याद नहीं किया है। तो क्यों मोहब्बत न की जाए आपस में? तीसरी वजह किसी से मोहब्बत करने की, तीसरी वजह होती है हुस्न, खूबसूरती। किसी की तरफ माइल होना, किसी को देखकर, है नहीं आजकल अट्रैक्शन। देखा कि जी पहली नजर में भा गया, चेहरा ऐसा था। 15-15 साल के बच्चे, 18-20 साल के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इस पे इस कदर लगे हुए हैं कि रात दिन बस उसी में हैं। और छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे कह रहे हैं कि हमें साहब मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई। मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें हो रही। अरे पहले अपनी उम्र तो देखो, फिर मोहब्बत को समझने की बातें कर रही है। मोहब्बत में हस्ती मिटाई जाती है, मोहब्बत में खुद को फना किया जाता है। लैला मजनू की दास्तानें सुनी हैं आपने? मजनू ने अपने आप को फना कर दिया, ऐसा फना किया नाम तक नहीं जानते लोग, मजनू कहते हैं बस, मजनू। नाम तो कैस था, नहीं जानते। बादशाह ने बुलाया लैला को और कहा, लैला तूने एक शहजादे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। कैस को, शहजादे को तूने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। तुझमें ऐसी क्या खास बात है? तुझसे ज्यादा खूबसूरत 2 चीजें पाई जाती हैं हमारे मुल्क के अंदर। तुझसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील शहजादियां पाई जाती हैं। एक जुमला कहा था लैला ने, एक जुमला कहा था, कहने लगी बादशाह होंगी मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मगर सुनो
मेरी खूबसूरती तुम्हें नजर नहीं आएगी, मेरी खूबसूरती मेरा हुस्न देखना है तो मजनू की आंखों से देखो, मजनू की निगाहों से मेरा हुस्न नजर आएगा। तो जुमला आप भी सुन लीजिए, लैला का हुस्न मजनू की आंखों से नजर आता है तो मुस्तफा का हुस्न देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की आंखों से नजर आएगा। हुस्न मदीने वाले मुस्तफा का देखना है तो आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से देखो। कौन है कायनात में इतना हसीनो जमील? आपने हुस्न की बातें सुनी होंगी, हुस्न के चर्चे सुने होंगे, हुस्न के किस्से सुने होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हसीनों की बात होती है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चर्चा होता है। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया, कितना हसीन बनाया, परवरदिगार ने कितना हुस्न अता फरमाया। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? 10 हिस्से। कितने? बहुत तेजी से सुनो, 1 बज गया, वक्त काफी हो गया, जल्दी बात को समेटते खत्म करते। हुस्न के 10 हिस्से किए अल्लाह। कितने? अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। अब आप सोच सकते हैं कितने हसीन थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिस्र की औरतों ने जब आपकी एक झलक देखी थी तो अपनी उंगलियां काट ली थी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 9 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। 1 हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने पूरी कायनात को अता फरमाया। सुनना, हुस्न किसे कहते हैं? फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निकलते थे ना तो चेहरे पे अपने नकाब डाल के निकलते थे। वो चमक थी चेहरे पे, वो तजल्ली थी कि जब कोई देखता था तो नजरें चुंधिया जाती थी, नजरें जमती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। सूरज है, सूरज को जब आप देखते हैं तो नजर रुकती है, ठहरती है, जमती है? नहीं जमती। सूरज को देखने वाला फौरन नजर हटा लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में भी वो चमक थी कि देखने वाला देख नहीं पाता था, हटा लिया। नजरें ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी, टिकती नहीं थी। जुमला सुनना मेरा, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब कोई देखे तो नजर जमाई नहीं जाती, और मदीने वाले का हुस्न देख ले, जब आका को कोई देखे तो नजर हटाई नहीं जाती। वो हुस्न यूसुफ है, नजर जमाई नहीं जाती। ये हुस्न मुस्तफा है कि चेहरे से नजर हटाई नहीं जाती। मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। फरिश्ते आए, बुलबुल सिदरा की क़यादत में देखा जमीन पे अंधेरा, तो फरिश्तों ने रोशनी का एहतमाम किया, नूर की कंदीलें रोशन की, नूर की शम्में जलाई। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल क्या करने लगे? अर्ज किया मौला जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह नूर की कंदीलें जला रहे हैं, नूर की मशलें जला रहे हैं, क्यों या अल्लाह? उजाला करने के लिए। सुनो हुस्न मुस्तफा क्या है। अल्लाह ने फरमाया ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ जिब्राइल, कोई जरूरत नहीं है ये कंदीलें जलाने की, कोई जरूरत नहीं है ये उजाला करने की। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता
फरमाया है कि हुस्ने मुस्तफा को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के रुख से एक पर्दा हटा दो। एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात रोशन हो जाएगी। ये हुस्न मुस्तफा है। कोई कायनात में इतना हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाला, हसीनों जमीलों का मुंह मोड़ डाला। कौन है इतना हसीन कायनात में? तो अगर मोहब्बत का ज़ाब्ता ये है कि हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए, तो लाओ ना फिर मेरे आका के जैसा कोई, लाओ ना कोई उनकी मिसाल। तो फिर यही कहना पड़ता है, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तुई किस्सा मुख्तसर, फिर यही कहना पड़ता है जो हजरत हसन बिन साबित ने कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। फिर यही कहना पड़ता है, महबूब के जैसा, सरकार के जैसा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आखिरी वजह बताता हूं, वजह बहुत है, आखिरी वजह बताकर गुफ्तगू तमाम करता हूं। मोहब्बत की एक वजह यह भी होती है, हम देखते हैं कि ये शख्स हमारे काम का आदमी है, ये हमारे काम आएगा। मिसाल के तौर पे आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपके किसी से ताल्लुकात हैं और आपको लगता है कि ये आदमी हमारे काम आएगा, जब भी हम दिल्ली जाएंगे तो आप उससे ताल्लुकात रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, भाई ये हमारे दिल्ली में काम आएगा, ये हमारे काम आएगा। कहीं भी कोई भी आदमी, हमें लगता है कि ये हमारे इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगा। गांव में हम इलेक्शन लड़ाते हैं, उस प्रधान को शिद्दत से इलेक्शन लड़ाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये हमारे काम आएगा। हम अपने इलाके के अंदर उस विधायक को इलेक्शन लड़ाते हैं तबीयत से, जिससे हमें लगता है हमारे काम। तो मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि हम इसलिए मोहब्बत करते हैं ये हमारे काम आएगा। कोई दुनिया में काम आए तो उससे मोहब्बत करोगे, जो कब्र में काम आए, हश्र में काम आए, सबसे ज्यादा तो मोहब्बत का हकदार वही है। कौन है मेरे आका के सिवा जो कब्र में काम आए? कौन है मेरे आका के सिवा जो हश्र में काम आए? फरमाया गया, कब्र की अंधेरी रात में कोई काम नहीं आता, न मां न बाप, कोई मोहब्बत काम नहीं आती। दोस्त की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, दिलदार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, कुनबेदार की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। माँ बाप की मोहब्बत, सब कब्रिस्तान से सारी मोहब्बतें लौट आती हैं। कब्र में बंदा अकेला जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, जवानों गौर करो, तुम उनकी मोहब्बतों में मरने लगे जो तुम्हारी कब्र पर जाकर वापस चले आए। लेकिन उस मोहब्बत का क्या, उस मोहब्बत के बारे में कब सोचोगे कि जब तुम्हारे कोई काम नहीं आता। तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा
आते हैं और गुनहगार की मदद फरमाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार फिर भी मुस्तफा है। कब्र की अंधेरी रात को भी कभी याद किया करो। दुनिया की रानाइयां बड़ी देखनी, दुनिया की ये रंगीनियां, ये उजाले, ये हुस्न, ये दुनिया के गुलशन बहारें सब देख लिए। दुनिया पर मर मिटने की बातें करने वालों, इतना भी याद रहे एक दिन मौत आएगी, एक दिन कब्र में जाना है। इधर चाहे जितने गुलछर्रे उड़ा लो, इधर चाहे जितना उछल कूद मचा लो, इधर चाहे जितनी गीबतें चुगलखोरियां कर लो, इधर चाहे जितने फसाद बर्पा कर दो, इधर चाहे जितना अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला कर लो, मगर ये याद रहे एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। कब्र में भी जाना है, हश्र में भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना कब्र क्या है, एक अंधेरी कोठरी है। बड़े बड़े जमींदार इधर जो जमीनों की बातें करके फख्र करते थे, इधर जो लोगों को बताते थे मेरे पास 100 बीघा जमीन है, इधर जो लोगों की बेईमानियां कर करके गरीबों के हक मार मार के अपने बच्चों को 100-200 बीघा जमीन विरासत में देकर चले गए। 100 बीघा जमीन खरीदने वाले को जब मौत आई, कितनी उसके हिस्से में आई? 2 गज जमीन उसके हिस्से में आई। तूने इधर बेईमानियां की, तूने इधर जमीनें जायदादें इकट्ठी की, मगर 2 गज जमीन में तुझे दफनाया जाएगा। याद रखना वो अंधेरी कोठरी, फरमाया गया जब कब्र में बंदा जाता है, नेक जाए गुनहगार जाए कोई भी जाए, फरमाया गया कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, कब्र सबको बराबर दबाती है, कब्र सबको दबाती है। नेक इंसान जाए कब्र तब भी दबाती है, गुनहगार जाए कब्र उसको भी दबाती है। अब आप कहोगे कि साहब मौलाना गुनहगार का दबाना तो समझ में आता है, नेक का दबाना, नेक को भी कब्र नहीं छोड़ेगी, उसे भी दबाएगी। नमाजी को, परहेजगार को, रोजेदार को, मुत्तकी को, दीनदार को, हाँ दबाएगी। मगर आओ मैं बताता हूं कैसे दबाएगी। फरमाया गया जब ये कब्र गुनहगार को दबाएगी तो कैसे दबाएगी? ये इधर वाली पसलियां इधर वाली पसलियों में यूं अंदर घुस जाएंगी, जिस्म टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, हड्डियां टूटेंगी, इनके टूटने की आवाजें निकलेंगी। मगर ये आवाजें दुनिया में किसी इंसान को नहीं आती। कब्र में तू चीखेगा चिल्लाएगा, मगर तेरी आवाज यहां किसी इंसान को नहीं आएगी। जब कब्र किसी गुनहगार को दबाती है अजीजों, इधर की पसलियां इधर, इधर की इधर, कब्र तंग होती चली जाती है, यूं मसल देती है कब्र। बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ, बयान नहीं की जा सकती लफ्जों में वो तकलीफ। ये तो गुनहगार को दबाया, तो नेक परहेजगार को कैसे दबाएगी? बहुत लतीफ जुमला है, सुनिएगा, उलमा दुआ दें। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, फरमाया नेक इंसान को भी कब्र दबाएगी। कैसे दबाएगी? फरमाया गया ऐसे दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को ममता के साथ यूं आगोश में लेकर दबाती है। माँ जैसे अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार से दबाती है, वैसे कब्र नेक इंसान को प्यार से दबाएगी। ये कब्र का दबाने का अंदाज है। कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? मुस्तफा काम आएगा। तो अगर उसूल ये है कि उससे मोहब्बत की जाए जो काम आता हो, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार किया जाए।
हश्र में भी आका काम आएंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हश्र का दिन आएगा, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, अंबिया आएंगे, सारे अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसानियत, अल्लाह सबको कब्रों से निकालेगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया सारे नबी आएंगे, अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे। जब हुजूर के सहाबा ने सुना कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे, तो सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे? आप भी अपनी ऊंटनी पे। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनना। या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी सवारी पर अपनी ऊंटनी पर आएंगे आका, तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं। मेरी माँ बहनों जुमला सुनना, मेरे आका ने फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, आप अपनी सवारी पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी। कनीज़े फातिमा बन जाओ ताकि हश्र में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का साथ मिल जाए। हुजूर फरमाते हैं मेरी बेटी, मेरी शहजादी सैयदा फातिमा वो आएंगी। हुजूर आप किस चीज का? हुजूर ने फरमाया मेराज की रात बुराक से मेरा वादा हो गया है। बुराक ने मुझसे गुजारिश की थी तो मेरा उससे वादा हो गया है, मैं बुराक पे बैठ के आऊंगा। हुजूर फरमाते हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक दिन 50,000 साल का, एक दिन 50,000 साल का। बला की गर्मी, बला की शिद्दत, मियाँ जरा सी गर्मी हो पंखे लग जाते हैं। हमारे यहाँ गर्मी में हम बेचैन हो जाते हैं। पंखे से बात न बने तो कूलर चलाते हैं, कूलर से बात न बने तो एसियां लगाई गई, एयर कंडीशन कमरे हो गए। यहाँ इतनी आसाइशों में रह रहे हैं, मगर कभी उस हश्र की गर्मी को याद किया करो। अल्लाह ताला उस वक्त में रहम फरमाए, करम फरमाए जब सवा नेज़े पे सूरज होगा, बला की गर्मी होगी। अजीजों, उस गर्मी को याद किया करो। फरमाया गया उस दिन अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे और सारे के सारे जमा होने के बाद में फिक्र में होंगे आज क्या होगा, फिक्र में होंगे आज क्या होगा, आज किस तरह काम बनेगा। तो फिर ये सारे के सारे किसी सिफारिशी को तलाश करेंगे। कोई मिले जो आज हमारे काम आ जाए, कोई मिले जो आज हमारा काम बना दे, जो आज हमें परवाने नजात दिला दे, परवाने जन्नत दिला दे। ये सारे के सारे तलाश करेंगे। जानते हो किसे तलाश करेंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा तलाश करना। तमाम कायनात अव्वलीन व आखिरीन सब जमा है, अब ये तलाश जारी है। जानते हो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा तो 500 साल लगेंगे हजरत आदम को ढूंढने में, 500 साल लगेंगे हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल के बाद हजरत आदम मिलेंगे। फिर लोग जाकर कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आप नस्ल इंसानी के बाप हैं, आप अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, आज हमारे काम आई, आज हमें परवाने नजात दिलाई। सारी उम्मतें कहेंगी आज हमारे काम आई है। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे किसी गैर के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये लोग फिर जाएंगे बाकी अंबिया के पास, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
सारे नबियों का जवाब एक होगा, इज़हबू इला गैरी। सब कहेंगे हम नहीं कर सकते, किसी और को तलाश करो। अब ये सब के सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। हजरत ईसा भी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ। अब सब जो है मायूस हो जाएंगे, सर झुक जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब एक आवाज कानों में आएगी, ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, नजरें उठा के देखो तुम्हें बख्शवाने आमिना का लाल आ रहा है।